ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा। लाहौर के हवाई अड्डे पर मौजिज मेहमान का पुरतपाक खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर के हमरा आला सतह का वफ्द भी पहुंचा। मसूद पज़ेश्कियान का मज़ार इकबाल पर हाजिरी से दौरा पाकिस्तान का एजाज आगाज। ईरानी सदर दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे से दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर भी साथ थे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा बहुत मुफीद साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से बातचीत कहते हैं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने शानदार इस्तकबाल पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। कौमी खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा। फील्ड मार्शल का इल्मी और समाजी हलकों के अफराद के साथ गुफ्तगू का सेशन भी हुआ। पाक फौज में जदीद Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। हेलीकॉप्टर जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस। जदीद Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत से पाक फौज की फ़ज़ाई और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में Z-10 एमी हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा किया गया। फील्ड मार्शल ने जदीद हेलीकॉप्टर का मुआयना किया। पाकिस्तान ने चीनी असलहे से भारतीय जदीद जंगी तैयारे कैसे मार गिराए। खबर एजेंसी रॉयटर्स के पाक फिजाइया की महारत पर सनसनीखेज इंकशाफात। रिपोर्ट में बताया 7 मई को आधी रात के बाद पाक फिजाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख हुई। सरहद के पार भारत में दुश्मन के दर्जनों फाल तैयारों की पोजीशनें मिली। एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू भारतीय हमले की तवक्को में अलर्ट थे। J-10C की फौरी परवाज का हुक्म दिया गया। एयर चीफ की हिदायत पर भारतीय राफेल तैयारे मार गिराने का हुक्म दे दिया गया। अंधेरे में 1 घंटे तक लड़ाई में 110 तैयारे शरीक थे। वजीर मनसूबा बंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल की चीनी नायब वजीर खारजा सुन वेडोंग से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। CPEC 2 के तहत सनती ताउन और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित पर खास तौर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़रा ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीन की क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भी पहुँचाया। कहा कि सुन वेडोंग के पाकिस्तान में दौरे सिफारतकारी के दौरान हमने CPEC का सफ़र कागज से अरबों डॉलर के अमली मंसूबे तक पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क के तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। ये इक़दाम पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद सहूलत फराहम करने के पेश नज़र उठाया गया है। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। अडियाला जेल में बानी PTI की किताबें और अखबारात बहाल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की गुज़िश्ता रोज़ बच्चों से 1 घंटे तक फ़ोन पर बात भी कराई गई। बानी PTI कहते हैं उन्होंने कभी नहीं कहा उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर बात करके मालूम हुआ उनके बच्चों के नाइकोप एक्सपायर हो चुके। बानी PTI के बच्चों ने नायकोप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी के बच्चों के पास नायकोप थे लेकिन अब दोनों के गुम हो चुके हैं।
बच्चों ने जो दरखास्त दी है उसका ट्रैकिंग नंबर उनके पास मौजूद है। इमरजेंसी की सूरत में तो 1 घंटे में वीजा जारी हो जाता है। तहरीक में शमूलियत के लिए लोगों ने खुद फैसला करना है। वो अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिश कर रही हैं। अलीमा खान को भी भाई की तरह मुसलसल झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अलीमा खान कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा। अगर बच्चे अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आएँ, अगर इंतशार फैलाने आते हैं तो इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि वो गैर मुल्की हैं। जब वालिद वालिदा सोइम और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो वो क्या कर लेंगे। अडियाला जेल में तोशा खाना 2 केस पर समाअत बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। केस में गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलम बंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह आफ्ताब अहमद पर जरा मुकम्मल कर ली। बानी पीटीआई के वकील आइंदा समाअत पर गवाह आफ्ताब अहमद पर जरा करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों राबिया और सना को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। तोशा खाना 2 केस की मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। हमारी लीडरशिप का बदतरीन मीडिया ट्रायल किया गया। शहीद बीबी और सदर आसिफ अली जरदारी का मीडिया ट्रायल किया गया। हमने कोशिश की मीडिया फ्रेंडली रहें, मीडिया इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का PFUJ की तकरीब से खिताब। सईद गनी बोले, जमहूरी मुआशरा आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफत के बगैर मुमकिन नहीं। आईनी हुदूद से तजावुज नुकसानदेह होता है। निज़ाम के अंदर रहते हुए इस्लाह की जानी चाहिए। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का वाक़या, एक और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हमलावर मस्जिद के मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ, सीढ़ियों के करीब शमसुल इस्लाम पर फायरिंग की। कातिल फायरिंग के बाद मस्जिद के दूसरे दरवाजे से फरार हुआ। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम इमरान आफरीदी समेत 7 अफराद को नामजद किया गया है। पुलिस ने नामजद मरकजी मुलजिम इमरान आफरीदी के चचा और भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से राबता। इमरान आफरीदी का नाम PNIL में डालने की दरख्वास्त। रावलपिंडी में इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस गैंग बेनकाब। पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। पैवंदकारी में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद। पुलिस को एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस ने एक शख्स को स्ट्रेचर से बंधा हुआ पाया और उसे आज़ाद कराया। मुतासरा शख्स ने बताया उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया। नशावर चीज़ पिलाई और मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का केस। गिरफ्तार मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई को अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम के केस को ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म दिया। अदालत ने करार दिया, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, ताहम केस में दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती। कराची में दंदनाते डाकुओं ने रात चलती खातून को लूट लिया। रात चलती खातून से वारदात शरीफाबाद के इलाके में हुई। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV वीडियो में तन्हा खातून को गली से गुजरते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने रात चलती खातून से पर्स छीना और फरार हो गया। सादिकाबाद में CCD ने 5 एलीट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमे में 8 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल। एलीट डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ चेक पोस्ट पर हमला करके एहलकारों को शहीद किया था। डाकू तनवीर अंधड़, गुलहसन और अहमद शोबी के सर की कीमत 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर है। दूसरी जानिब पुलिस का राजनपुर के कच्चे में क्रिमिनल्स के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन। डाकुओं के गैंग का सरगना नजम उर्फ नजमी हलाक, साथी जख्मी। लकी मरवत में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाम बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना सदर की हुदूद में बच्चों को वीराने से मार्टर गोला मिला था, जिसको वो घर ले आए। बच्चों ने मार्टर गोले से खेलना शुरू किया। इस दौरान धमाके से फट गया।
हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने का फैसला। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफ़ा 14B लगाई जाएगी। वजारत दाखिला के मुताबिक सजा काटने वाले या जिनका मुकदमा चल रहा है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो चुकी। अब POR कार्ड होल्डर का क़याम गैर कानूनी है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क से बेदखल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, जेल इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी। हुकूमत का 14 अगस्त को बड़ी जंग में बड़ी फतह का दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम आज़ादी कौमी सतह पर तारीखी फतह की यादगार के तौर पर मनाया जाएगा। 14 अगस्त पर मुल्क गिर सतह पर कौमी यकजहती, अज़्म और फ़ख्र का मुजाहिरा किया जाएगा। मार्का-ए-हक की फतह की खुशी में तकरीबात की तैयारियां। 14 अगस्त की तकरीबात को तारीखी बनाने के लिए खसूसी थीम्स, तराने और तकारीर तैयार। सरकारी इमारतों पर चिरागा, खसूसी मलबूसात और फ्लूट्स फतह-ओ-इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत का चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और अवाम को रिलीफ के लिए इक़दाम। 2 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी ऑर्डर दे दिया गया। तर्जमान के मुताबिक दरामद शुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के अवाइल में पाकिस्तान पहुंचेगी।